बच्चों, जीवन परिचय निराला का हमने पढ़ लिया है। आज हम उनकी कविता बादल राग पढ़ेंगे। निराला जी द्वारा रचित परिमल से उद्धृत है प्रस्तुत कविता बादल राग। इसमें कवि कहते हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। धसता दलदल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल। इस मरोर से इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। अब इसमें कवि ने नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है सृष्टि से, बादल से। वे कहते हैं कि हे बादल, झूम झूम मृदु मधुर, झूम झूम करके अपनी मधुर, वे बादल की गर्जना को मधुर कहते हैं। कहते हैं कि गरज गरज गरजो, जोर जोर से गरजो। घन घोर यानी जोर जोर से अपनी मधुर गर्जना करो। राग अमर, क्यों? क्योंकि तुम्हारा यह जो संगीत है, जो राग है, वह सृष्टि में अमर है। अतः अंबर में भर निज रोर, आसमान में अपनी आवाज़, रोर मतलब अपनी आवाज़, अपनी गर्जना को भर दो। झर 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 निर्झर गिरि सर में, झर 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 कौन झरता है? झरना। निर्झर मतलब झरना। कहाँ? गिरि सर में। गिरि यानी पर्वत और सर यानी नदियाँ, तालाब में झरना झर झर गिर रहा है। घर घर में मरु तरु मरमर, मरु मरुस्थल में तरु मरमर, तरु यानी वृक्ष, मरमर वृक्षों की आवाज़, मरमर यानी वृक्षों की आवाज़। सागर में अपनी गर्जना ऐसे ऐसे गर्जना करो ताकि घर में, और मरु जहाँ रेगिस्तान है, मरु मतलब जहाँ रेगिस्तान है, तरु मरमर वहाँ भी, वहाँ के वृक्ष भी जो है, वृक्षों में भी तुम्हारी आवाज़ से वृक्षों में भी मरमराहट की ध्वनि सुनाई देने लगे। सागर में भी ध्वनि उठने लगे। सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित तड़ित, सरित यानी नदियों में भी तुम्हारी ध्वनि से नदियों में भी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगें। लहरों से आवाज़ आती है तो उसी का कि बादल जब जोर जोर से गरजेगा तो उसकी गर्जना से नदियाँ भी जो है अपनी लहरों के रूप में आवाज़ उनसे निकलेगी। गति चकित पवन में, तड़ित यानी बिजली की गति, चकित पवन में, वायु में भी, पवन यानी वायु, तड़ित गति चकित। सरित तड़ित नदियों में, तड़ित मतलब तालाब में जो बिजली की चमक निकलेगी तुम्हारे बादल गर्जना करने के बाद, उसका प्रभाव नदियों में, तालाबों में, पवन के माध्यम से जो है सब जगह चकित, जो है तुम्हारी गर्जना से पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। मन में विजन गहन कानन में, मन में, मन यानी मानव जीवन में
तुम्हारी गर्जना विजन गहन कानन में भर जाए, मन में भी तुम्हारी गर्जना भर जाए। अर्थात तुम्हारी गर्जना जब तुम बादल हो, कहने का आशय ये है कि बादल जब छाता है आसमान में तो लोगों में प्रसन्नता भर जाती है कि अब वर्षा होगी और प्रकृति हरी भरी होगी, अन्न उगेगा। इस तरह से लोग प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रसन्नता को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि मन में, प्रत्येक मन में और विजन गहन कानन में, विजन यानी जहाँ पर जन नहीं है, विजन जंगल जहाँ पे शून्य है, जहाँ पर, वहाँ भी गहरे कानन में, घने गहरे, गहन मतलब घने, कानन मतलब वन, घने वन में, आनन आनन में, आनन आनन मतलब, आनन मतलब मुख होता है, मुख मुख में रव घोर कठोर, हे बादल अपनी, रव मतलब घोर, घोर कठोर गर्जना करो, रव मतलब गर्जना करो। राग अमर, क्यों? क्योंकि तुम्हारा राग अमर है। अंबर में भर निज रोर, इसलिए ही बादल आसमान में अपनी आवाज़ भर दो। फिर आगे कवि कहते हैं कि अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार,